बंधुओं, ये सिद्धांत है जिस परिवार में पति पत्नी परिवार के सहित अपने आंगन में बैठकर, घर में बैठकर भगवत चर्चा करते हैं, उनकी भगवत चर्चा सुनने के लिए भगवान उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाया करते हैं। ये सिद्धांत है। मैं ब्रजवासी हूँ, तो हमारे ब्रज की ये पद्धति है, परंपरा है। दोनों दिन छिपे समय बच्चों से कहा जाता था, माता कहते थे कीर्तन करो बच्चों, भजन गाओ बच्चों, क्योंकि उस समय दिन छिपे के समय है, भगवत नाम का सुमिरन होता है, कोई गीत गाए जाते हैं, तो देवता वहाँ खड़े होकर सुनते हैं, घर अच्छा लगता है तो उसमें वास करने लग जाते हैं। आजकल जैसे ही दिन छिपता है, दिन में तो मौका मिलता नहीं, और जैसे ही सब लोग घर में आए, कलह और क्लेश, इसके अलावा घरों में कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कितना भी बढ़िया बंगला कोठी बना लीजिए, उसमें शांति का, आनंद का अनुभव नहीं होता, क्योंकि शांति आनंद तो भगवान के नाम से होती है, कलह और क्लेश से नहीं होती है। क्योंकि दिन भर तो सब अपने अपने काम में बाहर रहते हैं, रात को तो सब लोग लौट के आएंगे, सबके डंडे उस समय तैयार रहते हैं पूरे के पूरे। तो माली ने कहा कि देख, मैं जनक जी की नौकरी नहीं करता हूँ, मैं पूजा के भाव से जनक जी की सेवा करता हूँ, और अगर मेरी सेवा ही पूजा होगी तो तुझे तो दर्शन करने के लिए बाजार में जाना पड़ा था, उनको दर्शन देने मेरे द्वार पर आना पड़ेगा, वो आएंगे। भगवान बाहर सुन रहे, मुस्करा रहे हैं, अरे भाई द्वार खोलो। लक्ष्मण जी ने थोड़ा खटका सा किया तो तुरंत कहा, ओ अरे ये वही है, वही, जाओ जाओ जाओ। द्वार खोला, भगवान ने हाथ जोड़कर चाचा जी कहकर प्रणाम किया है। माली रो पड़ा। माली ने कहा, प्रभु कहाँ आप और कहाँ मैं? बोले नहीं, आप हमारी पिताजी के आयु के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपको चाचा जी कहा है। ये रामचरित कोई ये चरित्र है, ये कोई गाथा नहीं है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में मूल अंतर ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करणीय है, और भगवान श्री राम ने जो किया है वो करणीय है। भगवान राम ने जो कहा है वो हम पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा है, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। ये हम नहीं कह सकते। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता के माध्यम से वो करणीय है, और जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है, अगर वो करने लग जाओगे तो गली गली में धुलाई होगी, गली गली में ठुकाई होगी। तो भगवान श्री राम करके दिखाते हैं। यानी एक सामान्य माली को चाचा जी कह कर प्रणाम कर रहे हैं, हम हमारे पिताजी के आयु के लगते हैं। हम जरा विचार करें, हमारे घरों में बूढ़े बूढ़े कर्मचारी भी काम करते हैं, हमारे बच्चे उनसे कैसे बोलते हैं? अगर उनसे असभ्य शब्द बोलेंगे तो बड़े होकर वो हमको भी छोड़ेंगे नहीं, वो हमसे भी वैसी भाषा बोलेंगे। इसलिए नौकर और जो काम करने वाले हैं वो कोई गिरे हुए लोग नहीं हैं। हम अपाहिजों की सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। पानी पी के ग्लास ही उठा के नहीं रख सकते, भोजन करके थाली भी इधर से उधर नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो हमारी सेवा कर रहा है उसका तो बहुत सम्मान होना चाहिए घर में। ये भगवान ने सिखाया है। माली रो पड़ा। अंदर प्रवेश, जिस समय भगवान बाग में प्रवेश किए उसी समय ते ही अवसर आज सुनैना जी ने जानकी जी को कहा, जानकी बेटी कल तो तुमको समय नहीं मिलेगा, आज बाग में जाओ और गौरी माँ का बड़े भाव से मन से पूजन करना, और गौरी माँ से अपने मनोनुकूल वर का वरदान लेकर आना। यहाँ से जब भगवान बाग में पहुँच चुके, इधर सखियों के साथ श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी गौरी पूजन के लिए बाग में आती है। बड़ा सुंदर, एक बार चौपाई पहले गा लीजिए। तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी
पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता के ही अवसर, बोले ते ही अवसर। जब बाग में प्रभु आए उसी समय भक्ति महारानी जानकी जी का प्रवेश। हमारे बक्सर वाले मामा जी के नाम से बड़े विख्यात श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी करके बड़े अच्छे संत हुए। दुर्भाग्य से कार दुर्घटना में उनका शरीर चला गया, तो वो जानकी जी के प्रति बहन का भाव रखते थे, भगवान के अपने को साला ही मानते थे। वो बहुत सुंदर, वो अपने आश्रम में बिहार में बक्सर के रहने वाले थे। वहाँ जानकी जी के विवाह का बहुत सुंदर महोत्सव मनाते थे। उन्होंने इस अवसर का एक भजन लिखा है मामा जी के श्रीमुख से, एक बार गाइए। पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई जनक की लली, हाँ पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई सब गाई लली, हाँ पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई जनक की लली। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, आरे बीच सिया सुकुमारी, सखिन संग आई जनक की लली, हाँ बीच सिया सुकुमारी, सखिन संग आई जनक की लली, हाँ पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई जनक की लली। पूजन साज सजाए विविध विध, पूजन साज सजाए विविध, अरे कर कंचन की थारी, सखिन संग आई जनक की लली, हाँ कर कंचन की थारी, सखिन संग आई जनक की लली, पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई जनक की लली। ओ सखी की सिर चवर डुलावत कोई, सखी सिर चवर डुला, अरे को लिए जल झारी, सखिन संग आई जनक की लली, हाँ को लिए जल झारी, सखिन संग आई जनक की लली, हाँ पूजन की करके तैयारी, सखिन संग आई जनक की लली। निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर, फिर गिरिजा के मंदिर पधारी, सखिन संग आई जनक की लली,
हाँ गिरिजा के मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक की लली, हाँ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। उसी समय जिस समय बाग में प्रभु आए उसी समय किशोरी जी है। 2 मिनट इस पर मैं आपके लेना चाहूँगा। भगवान गुरु पूजा के लिए बाग में आए हैं और जानकी जी गौरी पूजन के लिए बाग में आए हैं। दोनों की उम्र क्या है? वह किशोर सब भांति सुहाए। दोनों की उम्र किशोर अवस्था की है। जीवन की आयु में परिवर्तन के 7-7 वर्ष के चक्र आते। हर 7वें वर्ष शरीर की रचना में अंतर आता है। आप फोटो खिंचवा के रख लीजिए, 7 वर्ष के बाद फिर फोटो खिंचवाइए, कुछ न कुछ अंतर आके चेहरे मोहरे पर हल्का फुल्का जरूर आएगा। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे को कहते हैं शिशु। शिशु से ही शुशु बना है। 7 वर्ष तक का बालक अगर बिस्तर पर या इस पर शुशु करता है तो वो दंडनीय नहीं है, उसको क्षम्य है। वो जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की आयु शिशु, 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु बालक, बाल शाखा, बाल मंदिर, बाल सभा। 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु ये होती है किशोर अवस्था। और 21 वर्ष से 7 वर्ष के 4 चक्कर, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49 युवा अवस्था। उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। ये जो 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु है किशोर अवस्था, ये जीवन की सबसे कीमती मूल्यवान उम्र होती है बेटा और बेटी की, बालक और बालिकाओं की सबसे मूल्यवान। इस उम्र में बालक बालिका सध गए तो कोई कलयुग उनको हिला नहीं सकेगा, कोई समाज का बुरे से बुरा वातावरण भी उनको डिगा नहीं पाएगा। और इस उम्र में माता पिता की आंखों से ये ओझल हो गए तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें सुधार नहीं पाएगी, इनको गिरना ही होगा, बिगड़ना ही होगा। ये सबसे मूल्यवान क्यों? क्योंकि 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु में शरीर के स्वभाव में और अंगों में, सोच में परिवर्तन होने लगता है। अंगों में भी परिवर्तन होता है, मस्तिष्क के विचारों में भी परिवर्तन होता है। माता पिता से छुपकर रहने की इच्छा होने लगती है, मन में उद्दंडता, उच्छृंखलता आने लगती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने लगते हैं। इस उम्र में बच्चों पर अगर ध्यान गया तो कोई उन्हें सुधार नहीं पाएगा, बुढ़ापे तक उनको ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। तो इसलिए ये चरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता। मैंने अभी बोला था गीता ज्ञान है, रामचरितमानस चरित्र है, भगवान करके दिखा रहे। भगवान की भी आयु किशोर अवस्था है, वह किशोर सब भांति सुहाए। जानकी जी भी किशोरी हैं। तो भगवान गुरु पूजा के लिए आए हैं और किशोरी जी गौरी पूजा के लिए आई हैं। गुरु केवल शरीरधारी कोई मनुष्य का नाम नहीं है, गुरु गुणों का प्रतीक है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने चरित्र, गुरु माने शील, गुरु माने शुचिता, गुरु माने पवित्रता। ये जो पुल्लिंग के सद्गुण हैं ये सब गुरु के प्रतीक हैं। इस उम्र में प्रकाश की ओर बढ़े, इस उम्र में बच्चे माता पिता से छुपकर अंधेरे की ओर जाना पसंद करते, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करते, उच्छृंखलता करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिद करते हैं। ये उम्र बहुत विचित्र है। और ये जो गौरी की पूजा, गौरी केवल शंकर जी की पत्नी ही नहीं है। गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने चरित्र, गौरी माने करुणा, गौरी माने दया, गौरी माने समर्पण, गौरी माने सेवा। ये जितने स्त्रीलिंग के सद्गुण हैं ये सब गौरी के प्रतीक हैं। किसी भी राष्ट्र को नष्ट करना हो उसको कुछ भी सेना की जरूरत नहीं है, उस राष्ट्र की 3 चीजें बिगाड़ दीजिए। किशोर अवस्था आते ही
उसकी 3 चीज़ें बिगाड़ दीजिए, वो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए, उसका भेष बिगाड़ दीजिए और उसका भोजन बिगाड़ दीजिए। और तीनों पर संकट है बंधुओं, तीनों पर। अपनी कोई भाषा बोलने को तैयार नहीं है, अपनी कोई भाषा बोलने को तैयार। बहनें तो बहुत ठसक से कहती हैं मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, फिर मजबूत क्या है आपका? भारतीय नारी, भारतीय व्यक्ति कहता है मेरी हिंदी कमजोर है, तो मजबूत क्या है आपका? भाषा गई। भोजन का तो पूछो ही मत, चौके का बना हुआ कोई भोजन बच्चा करने को तैयार नहीं है। भोजन बिगड़ा। और भेष का तो भगवान भी अब मालिक नहीं है। फटे चिथड़े, घुटना यहाँ से निकला है, थेगरी यहाँ लगी है, चीरें यहाँ लटक रही है, एक नीचा है एक ऊंचा है। मैंने कुत्ते से कहा, मैंने कि यार तू सोता रहता है, ये ऐसे कपड़े पहन के लोग निकलते हैं, बोलता क्यों नहीं? बोले कहाँ तक बोलूं, कहाँ तक भौंकूं? जो है वो वैसे ही है। यानी करोड़पति परिवारों के बेटा बेटियां भी फटे चिथड़े, और मुझे किसी ने बताया कि वो फटी पैंटें ज्यादा महंगी मिलती है। वेश बिगड़ा। तीनों चीजें भारत पर, सारे विश्व का ये मानसिक आक्रमण है भारत के नागरिकों पर, किशोर अवस्था के बेटा बेटियों के ऊपर। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस समय चरित्र करके दिखाया है कि हम गुरु के चरणों में जा रहे, ज्ञान के चरणों में जा रहे, प्रकाश की ओर जा रहे। वेद भगवान कहते तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। हमारे बेटा बेटी प्रकाश से अंधकार की ओर जाना पसंद कर रहे हैं। ज्ञान की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो। असतो मा सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। हम मौत की ओर भाग रहे हैं, जहर की ओर भाग रहे हैं, विनाश की ओर भाग रहे हैं। विकास के नाम पर हम लोग विनाश की ओर ज्यादा चल रहे हैं। दोनों अंदर बाग में आए हैं। भगवान ने पुष्प चयन करते जानकी जी को देख लिया दूर से, क्योंकि उनके चलने से जो आभूषण थे, कंकण किंकिन नूपुर धुलसुल, उनके शरीर के जो आभूषण थे, एकदम का लखन ऐसा लगता है कामदेव जैसे मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, मानव मदन दुम्नबी दीनी। और भगवान ने लखन से कहा, लखन मेरा तन तेरे पास खड़ा है, लेकिन मेरा मन तो जानकी जी के पास ही पहुंच गया। ये कौन है? लक्ष्मण जी ने पूछा ये कौन है? बोले तात जनक तन याय सोई, तात जनक तन याय धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश धीरहि फूलवाई, करत प्रकाश धीरहि फूलवाई। लखन ये जनक राज की बिटियां हैं जिनके स्वयंवर में हम आए हैं। मेरा तो तन तेरे पास खड़ा है लखन, मेरा मन तो जानकी जी को ओर चला गया। और सत्य भी है, भगवान का मन तो भक्ति की ओर ही जाएगा, भोग की ओर थोड़ा ही जाएगा। यहां कई नौजवान बेटा बेटी ये बोल देते हैं, अगर भगवान बाग में सीता जी से मिल सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं, तो हमको पार्क में जाने के लिए क्यों मना किया जाता है? ऐसा कई बार ऐसा एक प्रश्न आता है। ये भगवान की अलौकिक घटना है। भगवान ने तुरंत सावधान कर दिया कि कलयुग के लोग इस पर प्रश्न उठाएंगे, तो उसी समय कहते जास बिलो की अलौकिक शोभा। मैं जानकी जी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं, इनकी जो अलौकिकता है, दिव्यता है, मैं उससे प्रभावित। चूंकि पूरे वातावरण में भक्ति का दिव्य प्रकाश फेंक रही है। करत प्रकाश फिरे फुलवाई। और वासना अंधकार पसंद करती है और भक्ति प्रकाश पसंद करती है। तो यहाँ से
भगवान कहते हैं कि लखन अब क्या बताएं, छोटे भाई से चर्चा की है श्रृंगार रस की, करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन भगवान जानते हैं कि लखन से ही की जा सकती है, क्योंकि लखन का मन इतना पवित्र है, क्योंकि लखन भगवान के बिस्तर हैं, शेषनाग हैं, और भगवान शेष पर शयन करते हैं, और सारी श्रृंगार की चर्चा तो पति पत्नी बिस्तर पर ही करते हैं, तो उससे क्या छुपाना, एक बात। और दूसरे, लक्ष्मण जी भगवान की वाणी को सुन रहे, स्वयं रस नहीं ले रहे, भगवान सुनाने का रस भगवान को मिलता रहे, बिल्कुल निरपेक्ष हैं लक्ष्मण जी। और कितने बड़े त्यागी और तपस्वी होंगे लक्ष्मण जी, कल्पना करिए। जीवन में कभी लक्ष्मण जी ने जानकी जी को भाभी कहकर नहीं बोला, हमेशा माँ कहकर बोलते थे। और पूरे जीवन लक्ष्मण जी ने जानकी जी के कभी मुख को भी नहीं देखा, चरणों का ही दर्शन करते थे। ये कैसे पता लगा? जब वनवास हो गया भगवान का और रावण सीता जी का हरण करके ले गया, तो जब विमान से ले जा रहा था तो किष्किंधा में एक पहाड़ी की चोटी पर सुग्रीव बैठे थे, बानरों के साथ कुछ मंत्रणा कर रहे थे। तो जानकी जी ने रोते रोते अपने आभूषण इन बंदरों के ऊपर डाल दिए, सुग्रीव ने वो बटोर के रख लिए। जब भगवान सीता जी की खोज करते करते किष्किंधा पहुँचे तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु हमको तो ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन एक दिन हम लोग यहाँ बैठे थे तो रावण किसी महिला का अपहरण करके ले जा रहा था, वो चीखती रोती जा रही थी, उन्होंने देखकर हमारे यहाँ अपने आभूषण डाल दिए, वो मैंने सुरक्षित रखे हैं, आप पहचान लीजिए, अगर वो जानकी जी के तो रावण ले गया है, कौन से लाओ। तो मंगाई गई पोटली, खोल कर देखा, भगवान एक एक आभूषण लक्ष्मण जी को दिखाते, लखन ये शीश फूल जानकी जी का है क्या, ये कर्ण फूल जानकी जी का है क्या, ये नाक की नथ जानकी जी की है क्या, ये कंठ की माला जानकी जी की है क्या। लक्ष्मण जी रो पड़े, बोले प्रभु मैं कुछ नहीं पहचान पाऊँ, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, क्या पहचान सकते हो? बोले नूपुरे अहम जानामि, मैं तो माँ के नूपुर बिछिया पहचान सकता हूँ, क्योंकि नित्य पादाभि वंदने, प्रातःकाल रोज माँ के जब चरणों में शीश रख कर प्रणाम करता था तो मैंने माँ के बिछिया देखे, चरण देखे, मैंने माँ का चेहरा देखा ही नहीं है कि उनके आभूषण क्या है। ये है लक्ष्मण जी। आज कहते हैं कि बड़े भाई की पत्नी देवर की आदि पत्नी होती है, मूर्खता है, वो माँ होती है। बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई के लिए वो माँ होती है। इतने लक्ष्मण जी वैरागी, टकटकी लगाकर देखते ही रह गए। और ये सत्य है बंधु, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हम भगवान के दर्शन के लिए टकटकी लगाकर मंदिर में खड़े हैं, बिहारी जी गए हैं हम दर्शन करने, आंगन में बड़ी भारी भीड़ है, पर्दा लगा हुआ है, हम हाथ जोड़े खड़े हैं, कब पुजारी जी पर्दा हटाएं और कब हम बिहारी जी का दर्शन करें। ये सामान्य दर्शन है। हम आंगन में खड़े हैं, हाथ जोड़े, पर्दा लगा है और पर्दे के पीछे खड़े हुए बिहारी जी अकुला रहे हैं कि पुजारी मेरा पर्दा कब हटाए और कब मैं साउथ एक्स से आने वाले भक्त का दर्शन करूं। ये भाव की पराकाष्ठा है। भगवान दर्शन के लिए लालायित हो, ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है। ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है। हम तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी भगवान को भी तो हमारी याद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से जानकी जी गई भवानी भवन बहोरी। मुझे इस पर एक प्रसंग याद आ गया, हमारे सूरदास जी की जीवन की घटना है। सूरदास जी आप जानते जलमांद थे, यहीं आपके दिल्ली के पास उनका जन्म हुआ था, पलवल के पास के थे वो। तो छोटी 3-4-5 वर्ष की अवस्था में बाप ने घर से भगा दिया, इस अंधे को हम कहाँ तक पालेंगे। लेकिन वो अंधा सारे जगत को नेत्र दे गया अपने भजनों से। तो वो यतिपुरा में रहते थे, वहाँ से दूर था, श्रीनाथ जी का जो मंदिर था वो दूर था, तो जहाँ वो रहते थे वहाँ से दूर था। तो सायंकाल की आरती में आते थे तो लालटेन लेकर आते थे। तो लालटेन के प्रकाश में मुझे तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई टकर आएगा नहीं, कम से कम देख लेगा कोई अंधा आदमी जा रहा है। तो सबसे पीछे खड़े हो जाते थे मंदिर में, और जब
घंटी बजती थी, आरती के घंटे बजते थे तो सब खड़े होते थे, तो ये भी पीछे खड़े होकर आरती शुरू, और ये कंधे पर लालटेन रख के जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो गिरिराज जी की। एक दिन एक सज्जन ने मजाक कर दी, बोले बाबा हो तो अंधे, दिखाई तो तुम्हें कुछ दे ना है, और हल्ला इतना बचा रहे हो जैसे तुम्हें ही दिखाई दे रहा है, और ये लालटेन रखवे से क्या फायदा है, तुमसे तो लालटेन तो तुम्हारे किसी मतलब की नहीं है। सूरदास जी की आंखों से, आपने देखा सूरदास लोग हैं, उनकी आंखें हमेशा गीली दिखाई देंगी आपको, हमेशा उनकी आंखों से करुणा के आंसू गिरते रहते हैं। तो सूरदास जी ने कहा भैया तू कोई नई बात तो बता नहीं रहा है, तो सारी दुनिया जानती है मैं जन्मांध हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तू ये जो उलाहना दे रहा है कि लालटेन रखने से क्या फ़ायदा है, तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो कुछ दिखाई देता नहीं। भैया मैं ही तो अंधा हूँ, मुझे ही तो बिहारी जी नहीं दिखाई देंगे, मुझे ही तो श्रीनाथ जी नहीं दिखाई देंगे। मैं तो लालटेन कंधे पर रखकर इसलिए हल्ला मचाता हूँ कि लालटेन की रोशनी में श्रीनाथ जी को तो सूरदास दिखाई दे जाएगा कि वहाँ खड़ा हुआ है। भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। जैसे आप में से कई राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, बड़ी भारी सभा है और आपके प्रिय नेता कोई आए हुए और पुलिस वहाँ तक जाने नहीं दे रही, तो आप उचक उचक कर मंच की ओर देखते हैं। कई बार आँख से आँख मिल जाती है तो आपको संतोष हो जाता है कि उन्होंने हमको देख लिया, हमने उनको देख लिया। तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, ऐसी स्थिति चाहिए। भगवान अकुलाए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों देर कर रहा है, क्यों देर कर रहा है। जैसे आदरणीय अमृत जी हैं, यही माँ का दर्शन करने नहीं जाते, माँ भी अकुलाती है वैष्णो देवी का अभी तक आया क्यों नहीं है, क्या बात है, इतनी देर कैसे हो रही है। तो जब हृदय का संबंध जुड़ता है तो फिर भगवान पुकारता है, भगवान रोता है, भगवान को याद आती है। सीधे भवानी के मंदिर में गई भवानी भवन बहोरी, और इतनी सुंदर विनय की है, सब गाइए पार्वती जी की विनय। हमारे देश में जिन बेटियों की शादी होने वाली होती है उनको माताएं इस स्तुति को पाठ कराया करती है। एक बार सब गा लीजिए, सीता जी इसकी स्तुति गा रही हैं। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, गाइए जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, 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 सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हों हे सुखारे, जय जग जननी जय जगदम्बा, जय जग जननी
जय जग जननी जय जगदम्बा, जय जग जननी जय जगदम्बा, माँ तो भवानी शरण में लीजे, माँ तो भवानी शरण में लीजे। जय जग जननी जय जगदम्बा, जय जग जननी जय जगदम्बा। जानकी जी ने इतने भाव भरे हृदय से वंदना की कि पत्थर की मूर्ति विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम वश भई भवानी। खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कान। आशीर्वाद सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय आशीष हमारी, हाँ सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना